हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 22। तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हुई है। तो देखो, हमारा जो आया हुआ है ना ये आया हुआ है हमारा, ये लास्ट ईयर के ही एग्जाम में। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, शिफ्ट नंबर 4 में। और देखो क्या बात हो रही है इस पैसेज में। Our failure to control one of the most common of all ailments sometimes seems ridiculous। अच्छा, यहाँ पे ना दो वर्ड आए हैं जिसका मतलब पता होना आपको बहुत जरूरी है। एक तो एलिमेंट वर्ड है ये, और दूसरा है रिडिकुलस। देखो, एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी छोटा मोटा डिसीज, छोटा मोटा इलनेस, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा डिसीज जो ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है। और रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब हम कह सकते हैं सिली, या फिर फुलिश, या फिर हम कह सकते हैं लाफेबल, है ना। लाफेबल, ये तीन वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। आवर फेलर टू कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। देखो बात हो रही है कि क्या होता है कि जैसे हमें कोई छोटी मोटी डिसीजेस वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है कि हम उसको ना कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मोस्ट कॉमन छोटे मोटे डिसीज होते हैं ना, हम उसको कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स सीम्स रिडिकुलस, समटाइम्स हमारे लिए ऐसा लगता है कि कितनी फनी सी चीज है ना, कि इतनी छोटी सी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, छोटी सी बीमारी से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस रेगुलरली practices transplant surgery and has rid rid whole countries of such killing disease as typhus and plague। अब देखो, जो मेडिकल साइंसेस है ना, वो रेगुलरली क्या करता है, प्रैक्टिसेस करता है सर्जरी वगैरह की। और इसने क्या किया है, हमारे वर्ल्ड को ना, हमारे हमारे होल वर्ल्ड के कंट्रीज जो है उसको क्या कर दिया इसने, जो किलिंग डिसीज होता है, जो जो जानलेवा बीमारी है ना, जैसे कि हो गया ये टाइफस हो गया, और जैसे कि ये प्लेग हो गया, इन सब चीज़ों से रिड कर दिया, मतलब मुक्त करा दिया, छुटकारा दिला दिया, है ना। तो जो मेडिकल साइंसेस है इतना आगे बढ़ गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा दिला रहा है, जानलेवा बीमारियों से हमें बचा रहा है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन कोल्ड इज unusually difficult and much has yet to be done to solve it। बट बात क्या हो रही है कि जो कॉमन कोल्ड हो जाता है ना, हमें नॉर्मल सी जो सर्दी नहीं हो जाती, जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है, कभी वेदर ठीक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो हमारा जो नॉर्म प्रॉब्लम है ना, जो कॉमन कोल्ड हमें होता है, तो वो अनयूजुअली डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और मच हैज़ येट टू बी डन टू सॉल्व इट। और अभी तो हमें इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के इतने सारे उपाय ढूंढ लिए हैं, ठीक है। टाइफस हो गया, प्लेग है, और भी बड़ी बड़ी बीमारी। बट हम एक जो कॉमन कोल्ड है, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और हमने उससे लड़ने के अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। बहुत से सॉल्यूशन ढूंढने बाकी है, अभी तक हमने ऐसा कुछ ढूंढा ही नहीं है। It is known that a cold is caused by one of a number of viral infections। और ऐसा इट इज़ नोन, ऐसा माना जाता है कि जो कोल्ड होता है ना, वो क्या होता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक की वजह से हमें ये कोल्ड हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम बोलते हैं ना। दैट अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड द अदर पैसेजेस लीडिंग टू द लंग्स। अब क्या होता है कि जैसे हमें ये कोल्ड हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट करता है ये इफेक्ट करता है हमारी जो नोज की जो लाइनिंग है ना, जैसे हमारी नोज ये है, ठीक है। मैं एक मिनट बना लूँ, ऐसे करके कुछ होती है ना नोज, ऐसे सपोज ये हमारी नोज है, तो इसके अंदर कुछ लाइनिंग से होती है यहाँ पे, ठीक है। तो बात हो रही है कि जो हमें कोल्ड में क्या होता है, जो ये वायरल इन्फेक्शन है हमारी नोज की लाइंस को अफेक्ट करता है, और अदर पैसेज लीडिंग टू द लंग्स। और जो लंग्स, जो हमारे फेफड़े के रास्ते में एक नली से जाती है आपके नोज से लेकर नीचे तक, उसके आसपास के एरियाज में क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। पैसेज मतलब रास्ता, उसके आसपास के रास्ते में ये अफेक्ट करता है। बट दी confusing variety of viruses makes studying and the remedy very difficult। बट क्या हो रहा है कि जो वायरसेस की इतनी सारी वेराइटी है ना, जिससे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं उसकी स्टडीज में। मतलब इतने सारे वायरस की वेराइटीज है कि हम कौन कौन से वायरस की प्रॉपरली स्टडी करें, क्योंकि कमी नहीं है वायरसेस की। एंड रेमेडी वेरी डिफिकल्ट, और उसकी जो उसका सॉल्यूशन निकालना ये सब बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि वायरसेस के जो टाइप्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, it was shown in 1960s that many typical colds in adults are caused by one or the other of a family of viruses known as rhinovirus। देखो, 1960 के आसपास ना ये देखा गया कि जो एडल्ट्स हैं ना, जो मतलब 40 प्लस एज के जो लोग हैं ना, उनको मैनी टिपिकल, उनको मतलब जो कोल्ड वगैरह हो जाते हैं ना उनको, तो वो होता है किसी एक वायरस या उनकी फैमिली के ही किसी अलग वायरस की वजह से कोल्ड हो जाता है, जो 40 प्लस के जो लोग होते हैं, जो एडल्ट लोग होते हैं, और इसको ना राइनो वायरस कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ हमारे पैसेज में डिस्कशन हुआ है कि जो भी कोल्ड एडल्ट्स को हो रहा है, उसका जो नाम है, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, yet there still remain many colds for which no virus has yet been isolated। देखो क्या बात हो रही है कि इतने सारे वायरस हैं यहाँ पर, जैसे कि एक वायरस का यहाँ पे जिक्र हो गया, राइनो वायरस। ठीक है, तो इतने सारे वायरस है और उस वायरस को अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है, उसको अलग नहीं किया गया है, मतलब कि उस वायरस को अभी तक खत्म ही नहीं किया गया। ये चीजें करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ पे देर इज ऑल्सो द डिफिकल्टी दैट बिकॉज दे आर सो मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बैक्टीरिया के से अगर हम कंपेयर करें, जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हो सकता है कि ये डिफिकल्टी हो, इस वजह से इसके प्रॉपर इसको आइसोलेट नहीं किया गया, विच कॉज मैनी अदर इन्फेक्शन। अब देखो, वायरसेस की वजह से क्या हो रहा है कि मैनी इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस का वो रीजन बनता है। वायरसेस कैन नॉट बी सीन विदाउट ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब देखो, जो वायरस होता है ना, उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के से नहीं देख सकते हैं। एक तो इनकी वेराइटी ज़्यादा है, ऊपर से जो वायरसेस है ना, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना कि हम इसको, जो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप समझते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी, उससे भी हम नहीं देख सकते हैं वायरस को। नॉर कैन दे बी कल्टिवेट इजली इन दी बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी। और ना ही हम उसको इजीली, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लैब में इजीली उसको कल्टीवेट कर पाते हैं। बैक्टीरियोलॉजिस्ट समझते हैं ना, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, वो लैब में भी ये जो छोटे छोटे वायरसेस है उसको इजिली कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सिंस दे सिंस दे ओनली ग्रो विद इन द लिविंग सेल्स। क्योंकि क्या होता है कि जो ये वायरस है ना, वो सिर्फ लिविंग सेल्स पर ही ग्रो करते हैं। उसको हम नॉर्मली किसी लेबोरेटरी वगैरह में उसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग सेल्स पे ग्रो करते हैं। जैसे कि एनिमल्स के लिविंग सेल्स हो गए, है ना, एनिमल्स के जो उत्तक वगैरह होते हैं ना, उत्तक समझते हैं ना, उत्तक कोशिका वगैरह, तो उस पे ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, या फिर प्लांट जो होते हैं उस पे ग्रो करते हैं। अब देखो क्या बात हो रही है। एन इम्पोर्टेंट रिसेंट स्टेप फॉरवर्ड हाउएवर इज द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक of tissue culture in which bits of animal tissues are enabled to go on living and multiply independently of the body। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, एन इम्पोर्टेंट रिसेंट स्टेप। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ना, एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, ये लिया गया टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर में। ठीक है, अब जिसमें क्या होगा कि जो एनिमल्स के जो टिश्यू है ना, उसके एनिमल्स के जो टिश्यू है ना, उसके जो बिट्स होंगे, उसके जो टुकड़े होंगे ना, उस टुकड़े को लिविंग रखना है, और उसे बॉडी से, उसकी जो बॉडी से उसे क्या करना, इंडिपेंडेंटली, क्या होता है कि इसकी बॉडी से उसको, इस टिश्यूज को इंडिपेंडेंटली मल्टीपल किया जाता है, ताकि ये जो टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू है, उसकी वजह से जो वायरसेस है ना, वो मल्टीपल हो सके, बहुत सारे वायरसेस हो सके। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, this has greatly added virus research and has led to the discovery of a large number of viruses। तो इससे क्या होगा, देखो, इससे वायरस रिसर्च में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और साथ में ना इसकी जो बड़ी संख्या में, जो लार्ज नंबर ऑफ वायरस, बड़ी संख्या में ना हम वायरसेस की ना खोज कर पाएंगे, उसकी हम डिस्कवरी कर पाएंगे। ठीक है,
their existence had previously been not only unknown but even unsuspected। क्या था कि पहले जो उनका जो एग्जिस्टेंस था ना, वो हैड प्रीवियसली नॉट सिर्फ अननोन ही नहीं था, बल्कि वो क्या था, अनसस्पेक्टेड था। ठीक है, अननोन ही नहीं था, अनसस्पेक्टेड भी था। हमें पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वायरस भी होता है, बट इसकी खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो हमें पता चला कि अच्छा ऐसे वायरसेस हैं, इस पे हम इससे हम इस तरह से लड़ सकते हैं, इस वायरस को इस तरह से खत्म कर सकते हैं, मतलब ये सारी बात चल रही है। द फैक्ट दैट वी कैन कैच अ कोल्ड रिपीटेडली क्रिएट्स अनदर डिफिकल्टी। क्या होता है, जैसे ही हमें कोल्ड होता है, हमें सर्दी होता है, तो क्या होता है, रिपीटेडली क्रिएट्स अनदर, बार बार हमें एक दूसरी डिफिकल्टी आ जाती है, बार बार हमारी जो डिफिकल्टीज है बढ़ जाती है जब हमें एक कॉमन कोल्ड होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे हमें कोल्ड होता है तो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी नाक बंद हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब नाक भर सा जाता है, हमारे गले में दर्द होता है, कई बार ड्राइनेस फील होता है। और जब जब ये वेदर चेंज होता है, हर किसी को कोल्ड होता ही है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी बीमारी हो जो एक बार हो जाए तो साल में दूसरी बार हो ही ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मली वेदर पे डिपेंड करता है और हमारी जो बॉडी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो आगे क्या बात हुई है। यूजुअली a virus strikes only once and leaves the victims immune to further attack। क्या होता है, यूजुअली जो वायरस होता है ना, वो एक बार अटैक करता है एंड लीव्स द विक्टिम इम्यून, और हमारे बॉडी पर क्या करता है, फर्दर अटैक के लिए, आगे के अटैक के लिए क्या करता है, कुछ इम्यून छोड़ देता है। इम्यून मतलब जिससे हमारी आगे हेल्प हो पाए, मतलब कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, प्रतिरक्षा करके बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें ऐसा बताया गया कि एक बार जो वायरस होता है वो हम पे अटैक करता है, और वो क्या करता है, अपने अच्छे हम पे इम्यून छोड़ देता है, जिससे हम आगे की बीमारी अच्छे से लड़ पाए। स्टिल वी डोंट गेन एनी वी डोंट गेन इम्यूनिटी फ्रॉम दी कोल्ड। बट हमें तो ऐसा नहीं लगता ना कि हमें कुछ इम्यूनिटी मिली है, कुछ हमारी हमें कुछ पावर मिली कि हम फिर से कोल्ड से लड़ पाए, है ना। ऐसा नहीं लगता हमें, क्योंकि जो हम नॉर्मली जो हमें कोल्ड होता है वो ऐसा नहीं है ना कि सुबह हुआ शाम को खत्म हो गया, या आज हुआ तो कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली कोल्ड हमें 4-5 दिन रहता ही है, 3-4 दिन मतलब रहता ही, जिससे हम बार बार परेशान होते हैं। हम और बीमारियों से परेशान नहीं होते, क्योंकि उसके लिए हम प्रॉपर मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, या प्रॉपर उसका एक इलाज होता है। कोल्ड का ऐसा कोई इलाज नहीं होता है उसको, तो हमें, और हाँ ये भी कहा जाता है कि कोल्ड में ना हमें कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, अगर आप लोग लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इट सीम्स therefore that we are likely to have the suffer cold for some time yet। और हमें ऐसा लगता है, देखो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमें जो इम्यून है वो आगे हमें फर्दर अटैक से बचाएंगे, बट क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में, जैसे कि हमें कुछ समय तक अभी इससे सफ़र करना ही पड़ेगा कोल्ड से। हम देखते हैं ना, 3-4 दिन तो हम सफ़र करते ही हैं कोल्ड से, है ना। तो बेसिकली देखो, हमारा पैसेज यहाँ ख़त्म हो गया है, और पैसेज में क्या पढ़ा कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है, कोल्ड का इलाज नहीं है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, और इस कोल्ड से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसके लिए अभी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी नहीं निकले हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे, क्या बात हो रही है इस पे देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द गिवन पैसेज। बताना है कि पैसेज से क्या लिया गया है, मोस्ट सुटेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब इनमें से क्या बेस्ट है हमारे पैसेज में जो लिया गया है। कोल्ड्स आर माइनर इन्फेक्शंस ऑफ द नोज। Colds are minor infections of the nose and throat caused by virus. Rhinovirus is the most common cause of common cold। नहीं, ऐसा तो बताया नहीं है कि नहीं गया कि जो राइनो वायरस है मोस्ट कॉमन कोल्ड, नहीं, ऐसा तो हमारे पैसेज में नहीं था। बस ये बताया गया था कि कॉमन कोल्ड से हम परेशान हो जाते हैं, पर ये नहीं बताया था कि राइनो वायरस हमारा मोस्ट कॉमन कोल्ड है। नहीं, इसको कट करो फिर, पहला कट हो जाएगा। अच्छा, कलर मैं यही ले लेती हूँ, कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। एक मिनट। हाँ, दूसरा है, मेडिकल साइंस हैज नॉट येट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन कोल्ड, देयरफॉर वी हैव टू सफर कोल्ड्स। हाँ, मेडिकल साइंस ने अभी तक इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कोई रिजॉल्व नहीं निकाला है, इसलिए हम इस कोल्ड को सफ़र करते हैं, हम इस कोल्ड से पीड़ित होते हैं। ये ठीक लग रहा है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज एक्सपोज टू अ न्यू जर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इट रेस्पॉन्ड्स बाय ट्राइंग टू फाइट ऑफ।
हम क्या फाइट लड़ना बंद कर देता है? ऐसा तो है ही नहीं हमारे पैसेज में। डी देखते हैं, द वायरस कॉजिंग कोल्ड अटैक ओनली ऑन द सरफेस एंड बिकमिंग इम्यून टू इट। ये भी नहीं दिया गया कि जो हमारा जो वायरस है वो सिर्फ सरफेस पे अटैक करता है। नहीं, ऐसा नहीं दिया गया। हमारा देखो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्ड्स आर माइनर इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड द थ्रोट caused by virus rhino। नहीं नहीं, सॉरी, मैंने गलत बता दिया। फर्स्ट नहीं आंसर होगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। मैंने गलत बता दिया, मैं एक मिनट रुको, बी आंसर मैं आपको क्लिक करके दूं। देखो बी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, ए नहीं बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना, उस जगह से अलग कर देना, है ना। तो देख लेते हैं। एक्सेसिबल, डेजर्टेड, बेयर, फ्यूटाइल। देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब यही होता है कि उसको उस जगह से अलग कर देना, डेजर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मोस्ट सुटेबल टाइटल बताना है हमें। देख लेते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमन कोल्ड, ठीक है। द मोस्ट फ्रेक्वेंट इन्फेक्शियस डिसीज, वायरस गेन इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड्स। नहीं, ये तो हमारे पैसेज में नहीं है कि कोल्ड से हमें हमारा जो इम्यूनिटी हो वायरस, ये नहीं है हमारे पैसेज में। द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इंडिपेंडेंटली, टिश्यू कल्चर ये भी नहीं है। अभी हमारे पास दो बचते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, द मोस्ट फ्रिक्वेंट इन्फेक्टेड डिसीज, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमन कोल्ड, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमन कोल्ड, क्योंकि कॉमन कोल्ड की ही बात हुई है यहाँ पे। अब देखिए, देखो बी जो है ना, इसमें लिखा द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टियस डिसीज। तो इन्फेक्टेड डिसीज में बात तो कॉमन कोल्ड की हुई है ना, तो कॉमन कोल्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक मिनट रुको। नेक्स्ट है, देखो हमारा, मेडिकल साइंस हैज नॉट डन एनीथिंग येट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड बिकॉज। जो मेडिकल साइंस है उसने अभी तक कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं सारी डिसीज को। नहीं, गलत है ये। वायरस आर सो मच स्मॉलर, हाँ, ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और आसानी से उसे देखा नहीं जा सकता, इसीलिए, ठीक है। और क्या है, अदर वायरसेस गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम, एंटीबॉडीज की कहीं तो बात ही, मतलब ब्लड स्ट्रीम, ये सब तो हमारे वर्ड में आया, हमारे पैसेज में ही नहीं आया। बैक्टीरिया कॉज मैनी कॉमन इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, वुंड इन्फेक्शन। निमोनिया तो है ही नहीं हमारे पैसेज में, वुंड इन्फेक्शन भी है ही नहीं, ये सब कहाँ से? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वायरसेस आर मच स्मॉल। वायरस बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वायरस बहुत बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे, उनको इजीली ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द गिवन पैसेज। अप्रोप्रिएट समरी बतानी है हमें अपने पैसेज की। तो क्या होगा इसका आंसर? द प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट, हेंस वी आर लाइकली टू गेट रिलीफ फ्रॉम। अच्छा, जो कॉमन कोल्ड है वो अनयूजली बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए हम इससे बहुत जल्दी रिलीफ पा लेंगे। ऐसा तो नहीं था ना, नहीं था पैसेज में कि हम उससे रिलीफ पा लेंगे, नहीं, ये तो सबको होता है, और हो सके ये बार बार भी हो जाता है ना। वायरस रिसर्च हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस एंड leaves the victim immune to further attack. Usually a bacteria strikes only once and we do not gain immunity from colds, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, पैसेज में ये तो दे ही नहीं रखा कि वी डू नॉट गेट इम्यूनिटी, पैसेज में दे रखा कि हमें थोड़ी सी इम्यूनिटी मिलती है। तो पहला
गलत है, तीसरा गलत है। आप बचते हैं बी और सी। देखो क्या है, वायरस रिसर्च हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायरस। ठीक है, क्योंकि जो वायरस रिसर्च है उसने बहुत बहुत बड़ी मात्रा में, हम कह सकते हैं, डिस्कवरी की है वायरस की। एंड लीव्स द विक्टिम इम्यून टू फर वायरसेस एंड लीव्स द विक्टिम इम्यून टू फर्दर अटैक। ठीक है, फर्दर अटैक के लिए नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना ना हमको, मोस्ट अप्रोप्रिएट। In spite of having the cure to kill disease like typhus and plague, it seems ridiculous that medical science has not done much yet to solve the problem of the common cold. In spite of having the cure, हाँ देखो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गए हमारे, तो अब तो हमारा वोकेबलरी आ गया। देखो, रिडिकुलस इसका मतलब क्या होता है, वेरी सिली होना, अनरीजनेबल होना, है ना। नेक्स्ट है रेमेडी, अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे, किसी भी समस्या का समाधान। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड, किसी भी चीज को एक उससे अलग कर देना ना, आइसोलेट कर देना। और एक है कल्टीवेटेड। देखो कल्टीवेटेड के दो मतलब है, मैंने दोनों ही मतलब लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो मतलब ये है और सेकंड मतलब ये है, तो दोनों याद रखेंगे। पहला मतलब मैं बता रही हूँ कि कल्टीवेटेड का मतलब ये भी होता है कि कोई बंदा कोई पर्सन वेल एजुकेटेड है, गुड मैनर्स के साथ। ठीक है, एक ये मतलब याद रखेंगे। दूसरा कल्टीवेटेड का मतलब होता है जो भी मतलब प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने के लिए जो भी हमें फसल वगैरह उगाने के लिए प्रयोग में लाई गई, जो भी यूज अबाउट लैंड के अकॉर्डिंग हम मतलब प्लांट वगैरह ग्रो करना, कल्टीवेट करना हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है ना आज की, तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी पढ़ रहे हो। जो नहीं पढ़ रहे हो उनको ज़रूरत नहीं है शेयर करने की, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं लोग, जो सच में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली आप शेयर करना। फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, या कोई भी हो, आसपास का कोई पड़ोसी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।